जय हिंद जय भारत दोस्तों, आपका अपना चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में रीजनिंग का जो टॉपिक होता है, यहाँ से आपको 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कितने? 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप आसानी से 8 या 7 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे प्रीवियस मेट्रो एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें। अगर आप इसका पीडीएफ भी चाहते हैं तो हम टेलीग्राम पे इसका लिंक दे दिया है, आप वहां जाकर उस पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने सीधे प्रश्न पर। तो जो हमारा पहला प्रश्न आपके सामने है, तो इसमें प्रश्न में दिया गया है कि जो उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो आपके सामने ऑप्शन है, हैंगर का जो संबंध का इससे है हवाई जहाज से, मतलब हैंगर का हवाई जहाज से है। तो उसी प्रकार बंदरगाह का जो संबंध है वो किससे होगा, वो आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, जलयान, ट्रेन, बस या कार। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा, बस तो होगा नहीं, ट्रेन होगा नहीं, कार होगा नहीं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जलयान इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न हमारा दिया गया है दोस्तों, क्या है कि नारायण विमल के पति के ससुर के एकमात्र पुत्री का बेटा है, तो विमल नारायण से किस प्रकार संबंधित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस टाइप का एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा। तो उसका जो राइट आंसर दोस्तों वो बनेगा हमारा, क्या होगा, माँ का संबंध होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जो अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त स्थान पर क्या आएगा। तो आपके सामने एक सीरीज दी गई 80, 72, 65 और 59, 54 और 50। तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं कैसे आया। तो यहाँ देखिए 80 है, 72 है और 65 है और 59 है, फिर 54 है और फिर 50। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तो आप यहाँ से देखिए यहाँ कितना माइनस हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों वो ये हुआ आपका 8 माइनस हुआ, कितना 8। फिर यहाँ से जो माइनस हुआ है दोस्तों, यहाँ पर हुआ 7 माइनस, कितना 7 माइनस हुआ। फिर जो यहाँ से अब यहाँ देखिए कितने का माइनस हुआ, तो यहाँ पर जो हुआ 6 माइनस हुआ, कितना 6 माइनस हुआ। फिर यहाँ पर आप देखिए इनके और इनके बीच में कितना का हो रहा, तो यहाँ देखिए आप यहाँ पर 5 माइनस हुआ। फिर आप यहाँ देखिए 50 है, इसमें देंगे तो यहाँ पर कितना 4 माइनस हो। तो अगली जो टर्म में जो माइनस होगा वो कितना होगा, माइनस का 3 होगा। तो आप यहाँ से 50 में से जब 3 घटा देंगे तो आपका कितना आंसर आएगा, 47 जो राइट आंसर आएगा। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो डी है ना, वो आपका राइट आंसर। जो ऑप्शन सॉरी दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे कि आपके सामने दिया गया है कि दर्जी का जो संबंध है वो कपड़े से है, ठीक है। उसी प्रकार जो लोहा रहता है, लोहा जो रहता है उसका संबंध किससे हुआ। 4 ऑप्शन दिए गए, लकड़ी, लोहा, चिकनी मिट्टी या चमड़ा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो हमारा हुआ, वो क्या हुआ, लोहा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न दिया गया, नीचे दिए गए समीकरण का मान क्या होगा यदि चिन्ह जो x नहीं है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, गुणा को अगर प्लस से और संख्या 7 को अगर 9 से परस्पर अगर बदल दिया जाए तो आपको इसका मान बताना है। 12 + 9 कोष्टक में इंटू 7 बराबर क्या होगा, ये बताना है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं हम। जैसे कि 12, यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर प्लस का जो बताया है वो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। फिर 9 के स्थान पर उसने बोला है 7 होगा, कितना होगा, 7 होगा। फिर गुणा का चिन्ह, और प्लस का जो बोला है, क्या बोला, प्लस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्लस की जगह गुणा, और गुणा की जगह क्या लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद 7 की जगह हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न में बोला गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 12 × 5 = 60 और 12 × 6 = 72 और 12 × 7 = 84, कितना होगा, 84 + 9
आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आपका आंसर आएगा, 9 और 4 कितना होगा, 13 हो जाएगा, और जो एक हासिल आएगी वो हो जाएगा 93। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 93, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह का दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिंपल ही। कुछ एक रहेंगे क्वेश्चन जो थोड़ा डिफिकल्ट रहेंगे, लेकिन आपके इसी तरह के क्वेश्चन पूछेंगे जो आपको करवा रहे हैं। अगला हमारा प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो दोस्तों जैसा कि आपके सामने 35 का जो संबंध दिया गया 74 से, तो उसी प्रकार आपको बताना जो 15 का संबंध किससे होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो जैसे कि आप दिया गया है 35 का 70 कैसे हुआ, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 35 × 2 और +4 हुआ है, देख लीजिए। नहीं है तो 35 दूनों कितना होगा, 70 हो गया, और +4 तो ये कितना हो जाएगा, 74 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा 15 का, तो 15 × 2 और +4 हो जाएगा। तो 15 दूने 30 और प्लस कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 34 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न दिया गया, दुल्हन से क्या कर, दुल्हन से एक लड़की का परिचय कराते हुए सुमन ने कहा, यह तुम्हारे पति की एकमात्र बहन की सास के एकमात्र पुत्री की बेटी है, तो दुल्हन का पति इस लड़की से किस प्रकार संबंधित होगा। तो दोस्तों इसमें सीधा सीधा ही दिया गया तो किसके पास संबंधित हो, इसका राइट आंसर होगा मामा का संबंध होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, एक श्रृंखला दी गई है, तो उसके यहाँ पर आपको बताना जो स्थान है उसका आगे क्या टर्म आएगी। तो 6 है, 8 है, 12 है, 18 है, 26 और 36 है। तो आपको बताना अगली टर्म क्या होगी। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 से कितना 8 हुआ, तो कितना प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ। फिर यहाँ पर आप देखिए कितना प्लस हुआ, 8, और यहाँ पर कितना 4 प्लस हुआ। फिर यहाँ पर कितना हुआ, 2 का मतलब एडिंग हो रही है, मतलब 2 4, फिर यहाँ 6 प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना होगा, 2 मतलब 10 प्लस हो गया। फिर अगली जो टर्म आएगी वहाँ पर दोस्तों यानी 12 का ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा, 3 और 1 4, मतलब 48 का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, तो प्रश्न हमारा है कि जॉर्ज एक हाउस बोट को बोट पार्क से एक द्वीप ले जाता है, तो वह दक्षिण की ओर मुख करके चलना प्रारंभ करता है। मतलब क्या करता है, दक्षिण यानी नीचे की ओर मुँह करके चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, फिर वह क्या होता है, 12 किलोमीटर चल जाता है। कितना, 12 किलोमीटर चल जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया किलोमीटर चलने के बाद वह क्या करता है, बाईं ओर मुड़ता है। तो बाईं ओर कितना मुड़ता है, तो बाईं ओर जो मुड़ेगा इधर मुड़ेगा, तो बाईं ओर कितना होगा, 15 किलोमीटर मुड़ता है। फिर उसके बाद क्या कहता है, वह दाईं ओर मुड़ता है। क्या करता है, फिर नीचे दाईं ओर मुड़ता है। तो कितना जोड़ मुड़ता है दोस्तों, तो ये मुड़ता है हमारा 8 किलोमीटर मुड़ता है। तो आपको बताना है कि जो द्वीप से किस दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर, तो ये जा रहा है किस दिशा में, ये देखिए यहाँ से यहाँ, तो ये किस दिशा में जा रहा है, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, और ये हमारा उत्तर हो गया, और ये पश्चिम है। तो ये जा रहा है दोस्तों हमारा दक्षिण पूर्व की ओर जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि किसी निश्चित कोड भाषा में अप्रैल को मतलब इस प्रकार लिखा जाता है, कोड किया जाता है। अगर आपको TEAST को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं हम। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया कि APRIL जो दिया गया है, अप्रैल को यहाँ पर लिखा गया है ILRAP लिखा गया है। ठीक है, अब इसी प्रकार हमको क्या लिखना है, TEAST लिखा गया है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए जो आई है वो दूसरे पीछे से दूसरे नंबर पे था, वो कैसे फर्स्ट पे आ गया। तो एस जो हमारा है वो दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ फर्स्ट पे आ जाएगा। ठीक है, फिर आप देखिए आई जो दिया गया है, आई वो यहाँ पे आ गया। अब एल जो हमारा आया लास्ट से फर्स्ट पे है, तो वो सेकंड पे आ गया। तो यानी कि
तो ये हमारा आ जाएगा टी, यहाँ पर सेकंड पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात क्या है, जो एयर जो आर है इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ए में भी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद ए जो है फर्स्ट पे है, तो इधर लास्ट में सेकंड पे आ गया, तो आपका जो टी है वो सेकंड पे आ जाएगा। और इसके बाद क्या बचा हमारा, ई बचा, तो ई लास्ट में आ जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर, देखिए एस किस में आ रहा है, एस टी ए टी ई, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है, सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न दिया गया है कि यदि एक निश्चित कोड भाषा में अगर मोबाइल को N4C3M2 लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि जो शुगर है को क्या लिखा जाएगा। तो आपको यहाँ देखिए एम को क्या करा गया है, यहाँ पर एम जो है यहाँ पर क्या होगा, एन हो गया, मतलब एक बढ़ गया। उसी प्रकार यहाँ पर हो गया होगा एस जो होगा वो टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो टी देखिए चार ऑप्शन में किसी में आ रहा है क्या, तो इसमें तो आ नहीं रहा टी, इसमें भी टी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, तो हमारा जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि किसी निश्चित कोड भाषा में स्प्रिंग का कोड जो है आपके सामने दिया गया, ये RTOQQSHJMOFH है होता है, तो किस शब्द का कोड आपको ये दिया गया कोड, इसका बताना किसका होगा। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं ये किस प्रकार आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो SPRIN जो जी है, तो आप देखिए यहाँ पर एस से जो आया हुआ है, आप यहाँ देखिए एक कम करके और एक अधिक करके आया, तो ये हो जाएगा आर और ये एस ये टी। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक कम करके और एक अधिक करके, इस प्रकार ये कोड बना हुआ है। इसी प्रकार जो आगे के जो लेटर है इसी प्रकार होगा। तो यहाँ पर जो बना होगा ओ पी और क्यू बना हुआ है, क्यू ये बना हुआ है। इसी प्रकार ये क्रम चलता रहेगा। तो इसी प्रकार हमको क्या निकालना, जो आपके सामने कोड दिया गया है ई जी जेड बी एल एन एन पी टी और वी आर टी दिया गया, तो आपका इसमें कोड बताना है कौन सा होगा। तो आप यहाँ देखिए बीच में क्या आएगा, इसके बाद इन दोनों के बीच में, तो यह ई है तो यहाँ वी आ जाएगा, ई के बाद आएगा ई ABCD ई एफ आएगा, क्या आएगा, एफ आएगा, तो यहाँ एफ हो गया। इन दोनों के बीच में क्या आएगा, जेड के बाद क्या आएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में क्या आएगा, एल, एल के बाद क्या आता है, एल एम, क्या आएगा, एम आएगा। ठीक है, इसके बाद आया है एन और पी में एन ओ आएगा, क्या आएगा, ओ आ जाएगा। फिर इसके बाद आप देखिए टी और वी के बीच में एस टी, क्या आएगा, इसमें और इसमें जो आएगा यू आएगा, क्या आएगा, यू आएगा। और आर टी में क्या आएगा, आर यहाँ आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो इस प्रकार जो आपका बनेगा वर्ड जो बनेगा वो क्या बनेगा, एफ ए एम ओ यू एस। तो दोस्तों ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में, इस राइट आंसर सी होगा। अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न दिएगा, गुलफाम एक दोस्तों शिकारे को तैरते बाजार से नेहरू पार्क की ओर ले जाता है। तो वह पश्चिम की ओर क्या करता है, पश्चिम की ओर मुख करके यात्रा प्रारंभ करता है, और वह क्या होता है 3 किलोमीटर चलता है। फिर वहाँ से क्या करता है, बाएं मुड़ता है, क्या करा, वहाँ से बाएं मुड़ा। तो फिर इसके बाद कितना चला, 5 किलोमीटर चलता है, कितना, 5 किलोमीटर चलता है। फिर वहाँ से दाएं मुड़ा, कितना, दाएं मुड़ने के बाद फिर कितना चला, वह 2 किलोमीटर चला। तो आपको बताना वो किस दिशा में चला। तो आप यहाँ देखिए किस दिशा में चला, यहाँ से ये उसका, तो ये चला दोस्तों, यहाँ दक्षिण है और यहाँ दोस्तों क्या पश्चिम है,
और ये उत्तर है और ये पूर्व है। तो ये चला दोस्तों किस में चला, दक्षिण पश्चिम में चला। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त स्थान पर क्या आएगा। तो चार ऑप्शन दिए गए आपके सामने, 1, 4, 3, 16, 5, 36 और 7। तो दोस्तों यहाँ पर दो श्रृंखलाएं दी गई हैं, एक तो विषम मतलब अभाज्य वाली और एक तीसरी स्क्वायर वाली। तो यहाँ पर देखिए तो 1, 3 हो रहा और 5 हो रहा और 7 हो रहा, ठीक है। और एक यहाँ पर देखिए दोस्तों स्क्वायर वाली चल रही, यहाँ 2 का स्क्वायर हुआ, यहाँ 4 का स्क्वायर हुआ, यहाँ 6 का स्क्वायर हुआ। तो यहाँ जो अगली टर्म आएगी वो 8 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो 8 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 64। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया नीचे दिए गए समीकरण का मान क्या होगा यदि चिन्ह x मतलब सॉरी गुणा को अगर प्लस से और संख्या 7 को 3 से अगर प्लस पर बदल दिया जाए तो आपको मान निकालना 18 + 7 × 3 बराबर क्या होगा। तो उसको दोस्तों सॉल्व करते हैं हम। तो उसको हल करते हैं। तो आपके सामने दिया गया 18 प्लस का हम क्या लिख सकते हैं, प्लस को हम गुणा लिख सकते हैं, इसमें दिया गया सवाल में। फिर और जो 7 को हम 3 लिख सकते हैं, सॉरी दोस्तों यहाँ 3 हो जाएगा। फिर गुणा को प्लस कर सकते हैं और 3 के स्थान पर हम 7 लिख सकते हैं। तो 18 × 18, 18 × 54, सॉरी दोस्तों 18 × 18, 18 × 36, 18 कितना हो जाएगा 54 + 7। तो ये जोड़ेंगे तो कितना 7 × 4 = 11, 5 और 1 6, यानी 61 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने दिया गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को अगर विषम संख्या आप जानते हैं 1, 3, 5, 7, 9 जो मतलब 2 से भागित ना हो विषम संख्या है। तो a बराबर 1 कर दिया है और b बराबर 3 है, तो ऐसे ही आगे आवंटित कर दी जाए तो शब्द FEMLE का कुल मान क्या होगा, तो आपको बताना है। तो दोस्तों पहले तो हम विषम संख्याओं के वर्ड जान लेते हैं, कोस किस पे आएगा। तो ए है B C D E F G H I J K L M N। तो दोस्तों विषम संख्याओं का बताएं, यहाँ पर 1, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3, 3 के बाद आएगा 5, फिर 7, 8 छोड़ के 9 विषम, फिर 10 नहीं 11 होगा, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर आएगा हमारा 19, 19 के बाद जो आएगा वो हो जाएगा 21, फिर 23, 25। ये हमारी क्या होगा, वर्ड की विषम संख्याएं होंगी। तो आपका मान पूछा किस किस का, यहाँ पर दिया गया FEMLE का कुल मान पूछा है। तो FEMLE, तो F का मान कितना दिया गया, F का मान 11 दिया गया है। फिर E का मान कितना है 9 है। फिर इसके बाद M का मान कितना है 25 है। और L का जो मान है वो कितना 23 है। और E का जो मान है वो हमारा कितना दिया गया 9 दिया गया। आप इन सबको टोटल करेंगे तो वो आएगा आपका 77, इसका राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर दिया गया है ऑप्शन में वो गलत दिया गया है, तो राइट आंसर आपका 77 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने एक श्रृंखला दी गई है कि निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त स्थान पर क्या आएगा। तो आपके सामने यहाँ पर बताना क्या आना, 6, 9, 15, 24, 36, 51। तो इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए कितना ऐड हुआ है, यहाँ पर देखिए 3 ऐड हुआ, कितना 3, फिर अगला कितना हुआ 3 का 6 हुआ है, कितना 6 ऐड हुआ है। फिर 9 6 कितना होगा 15 होगा। फिर यहाँ पर 3 फिर प्लस होंगे तो 9 हो जाएंगे। तो 9 9 और 15 कितना हो जाते हैं, 9 और 15 कितना होगा दोस्तों 24 होगा। फिर इसी प्रकार इसमें 3 जुड़ जाएंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो 24 और 12 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। फिर आप इसमें क्या करेंगे 12 में 3 जोड़ेंगे तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 जब जोड़ेंगे 36 और 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 51। अब
आगे की जो सीरीज क्या होगी, तो इसमें क्या होगा, आप इसमें 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18, 3 जुड़ेगा तो 51 और 18 जो आएगा, 8 1 9 और 6 1 9, यानी जो राइट आंसर वो आएगा हमारा 69। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो आपके सामने दिया गया 15 का 240 का जिस प्रकार संबंध है उसी प्रकार आपको बताना है 20 का किस प्रकार किससे संबंधित होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है 15, ठीक है। तो 15 का आप क्या करेंगे, यहाँ पर 15 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और प्लस 15 करेंगे। देखिए यहाँ पर 15 15 कितना होगा, 225 हो जाता है और प्लस 15 करेंगे तो 5 5 10 की 0, 2 3 1 4 और ये 2, मतलब 240 इस प्रकार आया होगा। उसी प्रकार हम क्या करेंगे 20 का, तो 20 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 20 कर देंगे तो 20 20 कितना हो जाएगा, मतलब 20 का करेंगे गुणा तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी 400 प्लस 20, तो ये 420 इसका राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। तो दोस्तों ये हमारे रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो प्रीवियस मेट्रो एग्जाम में पूछे हुए गए थे। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।